Today we will discuss on the topic of silk. Silk is another important animal fiber. जो सिल्क है ये आपका important animal fiber है. It is soft, strong, lustrous and light in weight. और इसका weight कैसा लाइट होता है, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और लस्ट्रस होता है. सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. और सिल्क कब डेवलप हुआ, चाइना में सबसे पहले, पॉसिबली एज ईयरली एज 6000 BC. लिजेंट गेव इट क्रेडिट टू द चाइनीज एम्प्रेस. और सारा का सारा श्रेय किसको दिया गया, चाइनीज एम्प्रेस को, यानी 11th लिंगशी. थ्रू सिल्क वॉज फर्स्ट रिजर्व फॉर द एम्परर्स ऑफ चाइना. और सबसे पहले ये सिल्क को लाने वाले कौन थे, चाइना. इट यूज स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू द चाइनीज़ कल्चर. और ये चाइनीज़ कल्चर के द्वारा धीरे धीरे ये फैलता चला गया, बोथ जोग्राफिकली एंड सोशली. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून्स. और सिल्क फाइबर मिलता कहाँ से, कुकून से, ऑफ द सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म. द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म. और इसके ऊपर काम करना पड़ता है. सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. आइए हम लाइफ साइकिल देखेंगे सिल्क मॉथ का. द सिल्क वॉर्म गोज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेज. और 4 स्टेज से सिल्क वॉर्म्स को गुजरना पड़ता है. इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे. फ्रॉम एग टू एडल्ट मॉथ, यानी जब अंडे देते हैं, अंडे से धीरे धीरे ये बड़े होते हैं. द एंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन ए कपल ऑफ मंथ्स. और ये 2 से ज़्यादा मंथ नहीं लेते हैं, है ना. रेशम कीट जिसको मॉथ को बोलते हैं. द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ आर, सबसे पहले एग होगा, कैटरपिलर होगा, प्यूपा होगा, देन एडल्ट. द फीमेल सिल्क वॉर्म ले मैनी टिनी एग्स. जो फीमेल सिल्क वॉर्म होते हैं वो काफ़ी अंडे देती हैं. द एग्स आर वॉश्ड विथ इंक्यूबेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर बेस्ट हैचिंग परसेंटेज. और इनको सहने के लिए, अंडे को ये जब सेती हैं तो कम से कम 25 डिग्री जो है इनको चाहिए होता है इनके अंडे को सहेजने के लिए. व्हेन एन एग हैचेस, जब हैच हो जाते हैं, ए सिल्क क्रॉल्स आउट. और उसमें से सिल्क वॉर्म्स जो हैं आउट हो जाते हैं. दिस इज़ द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ. इसको हम लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ कहते हैं. इनिशियली द लार्वा कैन फीड ओनली ऑन टेंडर मलबरी लीफ. और ये लार्वा जो है आपको सिर्फ मलबरी ट्रीज पे, यानी मलबरी लीव्स पे मिलेंगे. द लार्वल स्टेज लास्ट फॉर 27 डेज. और लार्वल स्टेज कब होता है, लार्वा का स्टेज 27 डेज का. आफ्टर सम टाइम लार्वा स्टॉप ईटिंग. और फिर लार्वा क्या होता है, अपना ये स्टॉप कर देता है, क्या खाना. क्लाइंबिंग अप द ट्विंग्स एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कुकून्स. और फिर ये कुकून्स बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा स्टेज. इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज. द कुकून्स दस फॉर्म्ड आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस. तो कुकून को इकट्ठा किया जाता है और ये इनको प्रोसेस में लाया जाता है. द सिल्क मॉथ कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कुकून. एट द एंड ऑफ द प्यूपा स्टेज, जब प्यूपा का स्टेज जब होता है, लास्ट स्टेज होता है, द सिल्क मॉथ कट्स ओपन द कुकून. और सिल्क मॉथ अपने आप उसमें से बाहर आता है, कुकून में से. एंड द यंग मॉथ फ्लाइज आउट. और जो यंग मॉथ होते हैं वो रेशम उसमें से बाहर आ जाते हैं. आइए एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं. ये एग है, टिनी ब्लैक कैटरपिलर इन पे अंडा दिया उसने. कैटरपिलर ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिगर. और धीरे धीरे ये ट्रीज़ के ऊपर ये इसको मलबरी लीव्स को खा रही हैं और यहाँ पे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. फिर ये कैटरपिलर स्पाइन्स एंड कुकून्स थ्रेड अराउंड द इटसेल्फ. और यहाँ आसपास क्या करती हैं, ये थ्रेड को तैयार करती हैं. फिर ये यहाँ पे द कैटरपिलर स्पिन्स अ कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ. फिर यहाँ पे ये क्या करती हैं, कैटरपिलर स्पिन करती हैं कुकून्स ऑफ द थ्रेड अराउंड हिमसेल्फ. और उसके बाद कुकून्स यहाँ पे प्यूपा यहाँ पे रेडी हो जाता है और फिर में से निकलना स्टार्ट हो जाता है. और धीरे फिर ये बड़े होके फिर ये उड़ना स्टार्ट हो जाता है. द एडल्ट मॉथ्स मेट विथ ईच अदर. फिर यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा, यानी एडल्ट होने के बाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट. फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ.